अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो रोज हमारी जेब में होता है, लेकिन हम इसकी असल कहानी को शायद ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। पैसा। जी हाँ, यही कागजी नोट, चमकते सिक्के और अब डिजिटल नंबर्स हमारी दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार, सबसे बड़ा राज और सबसे गहरा एतमाद बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इंसान के पास पैसा होता ही नहीं था? तो सवाल ये है, पैसा आया कहाँ से, कैसे इसने दुनिया बदल दी, और क्या एक ऐसा वक्त भी आएगा जब पैसे की जगह कुछ और ले लेगा? चलिए वक्त के दरीचों में झांकते हैं और जानते हैं पैसे की वो हैरत अंगेज दास्तान जो सिर्फ तिजारत से नहीं बल्कि इंसानी तरक्की, नफ्सियात और बका की भी कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ जब इंसान ने जमीन पर ज़राअत और बस्तियों की बुनियाद रखी। उस वक्त ना हुकूमतें थी, ना बैंक, ना बाजार, सिर्फ जरूरतें थी और वसाइल की कमी। तो लोग एक दूसरे से अशिया का तबादला करते थे। गंदम के बदले दूध, कपड़ों के बदले गोश्त, लकड़ी के बदले अनाज। इस निजाम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन मसला क्या था? नंबर 1, अगर सामने वाले को आपकी चीज की जरूरत ही ना हो तो। नंबर 2, अगर तबादले की चीजें बराबर ना हो तो। नंबर 3, अगर आपको फौरी जरूरत हो और दूसरा व्यापार दस्तयाब ना हो तो। यही वो चैलेंजेस थे जिन्होंने इंसान को पैसा इजाद करने पर मजबूर किया। बार्टर सिस्टम के बाद इंसान ने ऐसी चीजों को बतौर करेंसी इस्तेमाल करना शुरू किया जिन्हें नायाब, खूबसूरत या कीमती समझा जाता था। मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल होने वाली करेंसियाँ। चीन में शेल्स, अफ्रीका में नमक, अमेरिका में कोको के बीज यानी चॉकलेट बीन्स, रोम में जानवर या गुलाम। इन अशिया का फायदा ये था कि वो नायाब थी और सब इनकी कदर को जानते थे। लेकिन फिर भी ये निजाम मुकम्मल नहीं था। कुछ अशिया खराब हो सकती थी, बाड़ी थी या तकसीम करना मुश्किल था। इंसान ने एक और इनकलाब किया, दाती सिक्के बनाए। तकरीबन 600 कबल मसीह में कदीम लिडिया, मौजूदा तुर्की में दुनिया के पहले सरकारी सिक्के जारी किए गए। ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे के होते। इन पर बादशाह या सल्तनत की मोहर लगाई जाती। यहाँ से रियासती जमानत और एतमाद का तस्वर पैदा हुआ। यानी अगर सिक्के पर बादशाह की मोहर है तो वो यकीनी तौर पर कीमती है। ये निजाम पूरी दुनिया में फैल गया। रोम, यूनान, मिस्र और बाद में इस्लामी खिलाफतों में भी यही निजाम अपनाया गया। क्या कभी आपने सोचा है, सिर्फ एक छपा हुआ कागज, इसे आप मालो दौलत क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक रियासत का वादा है कि ये कागज इतनी कीमत का है। तारीख की झलक। 7वीं सदी में चीन में टैंग डायनेस्टी ने पहली बार कागजी नोट जारी किए। बाद में मंगोल एम्पायर कुबलाई खान ने पूरे एशिया में कागजी करेंसी को फैला दिया। यूरोप में यह तस्वर सदियों बाद आया। 18वीं सदी के आसपास जब बैंकों ने प्रोमिसरी नोट्स जारी करने शुरू किए, अब सिक्कों की जगह नोट ने ले ली। लोगों का यकीन बैंकों, हुकूमतों और कानूनी जमानत पर बन गया। हम दाखिल हो चुके हैं डिजिटल एज में, जहां पैसा न जेब में है, न तिजोरी में, बल्कि मोबाइल ऐप में, ऑनलाइन बैंक में या बिटकॉइन के बटुए में। जदीद पैसे की शक्लें: क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, इजी पैसा, जायज कैश, पेपाल, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एथेरियम etc। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी डिजिटल पैसा है जो हुकूमतों से आज़ाद और शफाफ है। इसे कोई कंट्रोल नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया का नेटवर्क इसे चलाता है। लेकिन ये कितना महफूज है? क्या ये रवायती पैसे को खत्म कर देगा या सिर्फ एक रुझान है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा? पैसा सिर्फ खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं, ये ताकत, इज्जत, मुकाबला और ख्वाबों की शक्ल भी अख्तियार कर चुका है। पैसा इंसानों को जोड़ता भी है, तोड़ता भी है। यही पैसा किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए बेखवाबी। बाज़ औक़ात इंसान इतना कमाता है जितना वो कभी खर्च नहीं करेगा, लेकिन सुकून फिर भी नहीं आता। पैसा जज्बा भी है, नशा भी है और बाज़ औक़ात मुकद्दर भी। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तक़बिल में हम कैशलेस नहीं बल्कि मनीलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया का तस्वर कर सकते हैं जहाँ सब कुछ मसावी हो और पैसे की जरूरत ना हो, या पैसा हमेशा हमारी फसलों, ताल्लुकात और जिंदगी पर हुकूमत करता रहेगा? तो दोस्तों,
दोस्तों अगली बार जब आप जेब से कोई सिक्का निकालें या कोई नोट हाथ में लें तो बस इसकी कीमत नहीं बल्कि इसके पीछे छुपे हजारों साल की तारीख, इंसानी एतमाद और जदोजहद को याद करें। पैसा सिर्फ एक जरिया नहीं, ये एक कहानी है हमारी आपकी इंसानियत की। क्या आप समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मुस्तकबिल है? क्या हम कभी ऐसी दुनिया को देख पाएंगे जहां पैसे की जगह इंसानियत ले ले? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम जल्द लौटेंगे एक नए मौजूद, नई कहानी और नए सवाल के साथ। तब तक इल्म कमाएं, शऊर बढ़ाएं और सोचते रहें। अल्लाह हाफिज।